हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर मैं पढ़ा रहा था आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। और मेरा चैनल का नाम है फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर। तो आप लोग इसको अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे धौलपुर का जाट राजवंश। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भरतपुर का जाट राजवंश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, जाट राजवंश। जाट राजवंश, धौलपुर का जाट राजवंश, इसका उद्भव जो है गोहद गांव से हुआ था और इसका प्राचीन नाम धवलपुरी था। धवलपुरी तोमर राजा धवल देव ने एक नगरी बसाई थी जिसका नाम था धवलपुरी। तोमर राजा कौन था? पृथ्वीराज थर्ड के समय आपको याद होना चाहिए, दिल्ली का अनंगपाल तोमर था। कौन था? अनंगपाल तोमर। उसने या फिर तोमर राजा, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसने एक नगरी बसाई थी धवल देव ने, जिसका नाम था धवलपुरी। तो वही तोमर राजवंश इस तरीके से जो चलता आ रहा था अनंगपाल के बाद, धवल देव, उसने धवलपुरी बसाई थी, जिसका बाद में हम धौलपुर नाम पड़ गया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। इस का संस्थापक जो कीर्ति सिंह जी को माना जाता है। फिर समय 1804 ईस्वी के आसपास या फिर 1804 ईस्वी में देखिए, महाराजा भगवंत सिंह, जिनका कार्यकाल 1836 से लेकर 1873 तक माना गया है। इसमें देखिए इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें। गंगाधर राव राज्य का प्रधान नियुक्त किया गया था इसके टाइम में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। दूसरा, क्रांतिकारियों को पटियाला की सेना द्वारा दबाया गया था। क्रांतिकारी जो थे 1857 की क्रांति के दौरान, जो पटियाला की सेना थी, उनके द्वारा उनको क्रांतिकारियों को दबा दिया गया था। आगे अगर आपको पूछा जाए कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता कौन कौन था, तो आपको याद रखना है रामचंद्र व हीरालाल यहाँ के क्रांतिकारी थे। इस तरीके से महाराजा भगवंत सिंह जी के कार्यकाल के दौरान ये सारी जानकारी याद रखना है। अब राजा निहाल सिंह का समय आपको याद रखना है 1873 से लेकर 1901 ईस्वी तक। और इनके समय राजस्थान का सबसे बड़ा वीर घंटा स्थापित किया गया था। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी। राजस्थान का सबसे बड़ा वीर घंटा किनके कार्यकाल में स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है राजा निहाल सिंह। कहाँ के? धौलपुर के जाट राजवंश से। अब इनके समय राज्य प्रबंध कौन कर रहा था, तो दिनकर राव। और राजा निहाल सिंह ने निहाल टावर का निर्माण करवाया था। आपको ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उदयभान सिंह जी, जब एकीकरण हुआ था उस टाइम में ये एकीकरण में उदयभान सिंह जी थे। इनका कार्यकाल 1911 से लेकर 1948 ईस्वी तक रहा। 1931 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और इनके साथ भाग लेने वाले महाराजा गंगा सिंह जी थे बीकानेर के, अलवर के जय सिंह जी थे और धौलपुर के उदयभान सिंह जी थे। इस तरीके से आपको याद भी रखना है कि गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लेने गए थे। मत्स्य संघ के इनको राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किया गया था। किनको नियुक्त किया गया था? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी को। किस वजह से? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे, मतलब उम्र के हिसाब से, उम्र में सबसे बुजुर्ग होने की वजह से इनको राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किया गया था 18 मार्च 1948 को। तो ये था उदयभान सिंह जी से रिलेटेड। और पूरा तीन राजा के बारे में ही है धौलपुर का जाट राजवंश। तो आप लोग इसको, छोटा सा वीडियो है, अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ओके, नमस्कार।